सभी देशवासियों को नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के गांव और ये हमारा पहला एपिसोड है। इस सीरियल के माध्यम से हम आपको भारत के विभिन्न गांवों के दर्शन कराएंगे और उनके इतिहास के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भारत में गांव, भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है और भारत के गांव किस प्रकार के हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है। सभी गांव के बारे में पूरे देश में जगह जगह भ्रमण करके हम आपको विभिन्न गांवों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में आपको अवगत कराएंगे। ये हमारा पहला एपिसोड है और इस प्रकार से हमारे कई एपिसोड आपको लगातार देखने को मिलेंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। हम आपको सबसे पहले प्रथम किसी एक गाँव के दर्शन कराएंगे। आप भी हमारे रणवीर सिंह और अभी आपने कैलाश यादव जी से को सुना, मेरे साथी हैं। हम दोनों मिलकर के एक कार्यक्रम लेके आए हैं। तो अब हम आ गए हैं मिल्क लच्छी गांव में। आज आपको मिल्क लच्छी गांव के बारे में दिखाएंगे, कैसा गांव है, कैसी गांव की संस्कृति है और गांव के निवासी कैसे हैं। तो चलते हैं गांव के अंदर और मिलवाते हैं गांव के कुछ लोगों से आपको। देखिए मिल्क लच्छी गांव है, ये रोड सीधा गांव की तरफ चला गया है और एक ये गांव है, ये काफ़ी बड़ा गांव है मिल्क लच्छी गांव। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर और आपको इस मिल्क लच्छी गांव से आज आपको यहाँ के लोगों से और यहाँ के गांव से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मिल्क लच्छी गांव में उपस्थित हैं और इस गांव के इतिहास के बारे में, इस गांव की संस्कृति के बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग इस गांव में आए हैं। आप लोगों को भी मिल्क लच्छी गांव के बारे में पूरा दिखाएंगे। अभी हम बैठे हुए हैं एक परिवार में और हमारे बीच हमारे एक बड़े बुजुर्ग जो है बताएंगे। आप अपने विषय में अपना नाम बताइए और थोड़ा सा बताइए इस गाँव के बारे में। मेरा नाम है जी सरदार सिंह मुखिया कहते हैं जी। गांव को बसे हुए 370 वर्ष हो चुके हैं और हम तो अंग्रेजी ज़माने से मुखिया चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे गांव की तो एक बढ़िया गांव, सील सती का गांव और अच्छा गांव कोई और है नहीं। सब बात की मौनचान है, सब बात की ज़रूरत है, वैसे सब बात की सबके मौन है। बड़े छोटे को बड़ा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। हमारे गाँव की तो आदर्श गाँव और कोई है नहीं। अच्छा, तो 370 साल पुराना गांव है ये। हाँ जी, 370 वर्ष हो। तो और इस गांव की कुछ और संस्कृति के बारे में बताएंगे क्या इस गांव का, और क्या चीज इस गांव की कोई फेमस है, क्या इस गांव की संस्कृति रही है? यह गांव के सब जो हमारे पीछे से दादा परदादा बहुत अच्छे जो बुढ़ेरा रहे हैं, अच्छी बात करी थी। अंग्रेजन पैसों जब आज़ादी कराई, जब भी वहाँ के साथ रहे गांधी जी के, वहाँ के बाद फिर विकल जी को 30 वर्ष MLA रखा दादरी क्षेत्र चाहिए, वह भी हमारे दादा परदादा थे। और वहाँ के बाद अब आई लिए आज की तारीख में वर्तमान, अब तो हमारे छोड़ो ही नहीं कुछ भी, कोई भी रागनी प्रधानी नहीं, सरपंची नहीं, प्रमुखी नहीं, और नहीं तो हमारे कर्मवीर प्रमुख ने बहुत अच्छा सहयोग दे रखे हैं 20 साल का। अच्छा, बहुत ही काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं।
और अब या तो आगे मैं बताऊंगा, हमारी सब परिवार गाँव बस्ती है कि परिवार सब, और बैठ पर आता है हम आए थे। बैठ पड़ा सादुल्लापुर, हम 3 गांव में एक दादा की औलाद है। अच्छा, तो ये पूरा गांव जो है वो एक ही परिवार से बसा हुआ है? एक ही परिवार को बचा। तो देखा आपने, ये 370 साल पुराना गांव है और एक ही परिवार से आए थे सादुल्लापुर से, बैजपुरा से आए थे। हमारे गांव में जो हमारा वो है क्षेत्र, वहाँ में तो एक मंदिर है, पर हमारी वो जोत जो हुई वो 5 गाँव में ही, जो रोजा और पटवाड़ी सु का मुआवजा मिल गया, और जलाल पर और बैजपुरा को मुआवजा दिया इन्हों अपने आप कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं। एक रोजे में है, एक पटवाड़ी में। इस गांव में कितने जाति के लोग हैं? सब जाति के लोग हैं जी हमारे में। मस्जिद भी है यहाँ पे? ना, हमारे मस्जिद में। आबादी का कुछ है कि कितनी आबादी होगी इस गांव की? गांव की आबादी पता 600 दी गई। नहीं, आबादी जनसंख्या कितनी होगी इस गांव की? जनसंख्या होगी 3000, 24-2500 लगा लो लगभग। अच्छा, 2400 गांव के वोट जो हैं वो 2400 वोट हैं। हाँ, तो ये जनसंख्या 2400 वोट हैं तो ऐसे 3000 के ऊपर मान लो होगी। हाँ, लगभग। अभी क्या दूध जो गाय भैंस होगी यहाँ पे, गाय भैंस हैं, तो सभी लोग सप्लाई करते हैं, उनको बेचते होंगे? देखे हैं। बाबा जी, मतलब गांव का जो प्रमुख साधन है लोगों का वो क्या कृषि है? अभी भी कृषि है? हाँ, लोग खेती बाड़ी करते हैं? ना, खत्म। खेती बाड़ी खत्म है यहाँ से, तो सभी लोग 2010 तक। अच्छा, 2010 तक 2010 से खेती बाड़ी यहाँ समाप्त है। अब सभी लोग जॉब करते हैं या फिर व्यापार करते हैं? व्यापार करते हैं, या कैसे अपने बाल करने पाड़ो मत। तो जो खेती बाड़ी थी वो सब मुआवजे में चली गई? मुआवजे में चली। बहुत बहुत गाय भैंसों का दूध बेचते होंगे? भाई काय का है, काय का नवा, मतलब 2-4 इनकट है, 10 लेवा। रक्षाबंधन पे वाह। तो काफी प्रसिद्ध गांव है। हमारे गांव में हिंदू है, मुसलमान है और ये जाटो भी है, सब एकजुट सासू हमारे गांव में रहता हो जी। अब भी बहुत प्रेम भाव है, कहीं को दुख हो जा हम उसके वहाँ बिल्कुल हमारे गांव में या तो जाटव हो या वाल्मीकि हो या मुसलमान हो, पूरा गांव साथ देता हो जी। और हमारे गांव में एकजुटता बहुत बढ़िया, आपस में भाई प्रेम है। और ये हमारी ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा गांव जो है, पहले चुनाव होते थे प्रधानी के, प्रधानी भी होती थी, जिला पंचायत सदस्य भी होते थे, ब्लॉक प्रमुख भी थे, वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। अब हम ये सीधा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर निर्भर है, और हमारा प्राधिकरण उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो कार्य करवाता नहीं है कुछ। प्राधिकरण जो काम नहीं करवाता जी कुछ भी। जैसे तुम्हारी वाली बीमारी फैल रही है डेंगू की, तो उसमें जैसे फॉगिंग वाड़े हैं वो भी समय पर नहीं आते। अच्छा, ये LED लाइट है, लाइट की समस्या है, या सड़क टूटी पड़ी है और नाली पौड़ी ऐसे बिखरा पड़ा हो, तो प्राधिकरण हमारी तरफ को गौर नहीं करता जी। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गांव में हम अपील करते हैं कि प्रधानी को चुनाव और ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष को और जिला पंचायत सदस्य को चुनाव होना चाहिए। अब हम उसके ऊपर रह रहे हैं विधायक के, और उसके ऊपर निर्भर रहते हैं सांसद जी के, वे भी कभी कभी आते हैं। तो ये तो हमारी समस्या है जी हमारे गाँव में जी। तो आज हम मिलक लच्छी गांव में आए हुए हैं और अभी एक अन्य परिवार से भी हम आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? राजवीर सिंह नागर। राजवीर सिंह नागर। राजवीर जी, ये मिलक लच्छी गांव, क्या इतिहास रहा है इस गांव का, बताएंगे? हमारे गांव को बसे हुए 390 साल हो गए। जी। हमारे बच्चे जो हैं वो 14वीं पीढ़ी है। अच्छा, 14वीं पीढ़ी। गांव में स्कूल की वजह से सबसे पहला स्कूल है यहाँ इलाके में। अच्छा, तो उसकी वजह से पढ़े लिखे बच्चे बहुत हैं। अच्छा, एजुकेशन मतलब पूरा एजुकेटेड गांव है। हाँ, सरकारी नौकरी बहुत है, टीचर बहुत हैं औरत, एक एक घर से कई कई है। हमारे घर से 6 हैं जी दिल्ली में। और सबसे पहली प्रमुखी जो है वो हमारे गांव में ही आई जी। सरपंची भी हमारे गांव में ही आई सबसे पहले जी। और गांव में शिक्षा की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई बात नहीं होती।
अब मतलब एजुकेशन की वजह से गांव में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। नहीं। और सबसे अधिक एजुकेटेड लोग हैं और ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं इस गांव के लोग। हाँ। और गांव का कोई और अन्य इतिहास रहा हो, गांव की संस्कृति के बारे में कुछ बताएंगे? संस्कृति ये बहुत बढ़िया हमारे यहाँ। कोई बड़ा आदमी छोटे से कुछ कह दे तो बोलता नहीं है, इज्जत करते हैं आपस में पहले से। अब नहीं, पहले से। अब जो है कि किराए का साधन जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ हमारे यहाँ। तो ये गांव जो है बेसिकली हिंदू बहुल गांव है। हाँ। और 5-4 घर हैं जी मोमडनों के, ये बैठा जी। बस। कभी आज तक किसी की तू मैं नहीं हूँ। ये त्यौहार मनाते हमारे भी और हम इनके मनाते हैं। सभी बिरादरियों के लोग हैं इस गांव के अंदर। हाँ। सभी मिलजुल करके त्यौहार मनाते और गुजर पाल बनिया 2-3 घर हैं, मोमडन है, हरिजन है। जी।